अगर आपको भी लोगों की मदद करना अच्छा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो सुन के आप हिल जाओगे और कभी भी किसी की मदद करने के लगे आप 10 बार सोचोगे कि यार कहीं मेरे साथ ही ना ये सारा कांड हो जाए। तो ये दोस्तों कहानी ज़रूर आप एंड तक देखना। दोस्तों आजकल कनाडा में लोग जो हैं वो तरह तरह के तरीके निकाल रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से जल्दी अमीर हो जाएं। उनके लिए इंसानियत, किसी का आप कह लो इमोशंस, उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता। और ख़ास तौर पे हमारे जो देसी वहाँ पर बंदे गए हुए हैं वो तो समझते हैं कि जब बाहर की कंट्रियों में हमारा राइट है, हमारा हक है कि दूसरे को चीट करना, धोखा देना उनके लिए कोई मतलब ही नहीं रखता, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमें इन कंट्रियों में कोई पकड़ नहीं पाएगा, कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये जो दोस्तों आज की हमारी कहानी ये कनाडा ब्रैम्पटन की है और वहीं पर ही रहने वाले 22 साल नौजवान मनवीर सिंह और मनवीर सिंह के साथ 25 साल सैयद हुसैन, ये दोनों ही ब्रैम्पटन के निवासी हैं और ये इनका जो ताल्लुक है ये इंडिया से ही है और ये एज ए स्टूडेंट्स कई रिपोर्ट्स की मानी जाए तो कनाडा में ये एंटर होते हैं। दोस्तों इन्होंने अपना दिमाग लगा के ऐसा जुगाड़ लगाया कि इन्होंने तरह तरह तरीके के जो स्कैम आपने सुने होंगे, ये अलग तरीके का स्कैम है जो कनाडा में ये करते थे और जो वनरेबल लोग होते थे, खास तौर पे दोस्तों जो हमारी कम्युनिटीज़ के लोग होते थे बेचारे देसी, जो किसी को आप मान लो कि बाहर की कंट्री में अगर आप देखते हो कि ये मेरे ही देश का बंदा है तो आप हेल्प करते हो उनकी, आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि यार मेरी कंट्री का बंदा को मुश्किल में फंस गया है तो उसकी हेल्प करें। ये एक आम आप कह सकते को एक नेचर होती है लोगों की जब वो बाहर की कंट्री में जाते हैं। जो लेकिन इन्होंने आगे किया वो सुन के आप एक बार हिल जाओगे कि यार ये कौन लोग हैं, यार कौन है ये। दोस्तों ये जो मनवीर सिंह और सैयद हुसैन है, इन दोनों ने एक स्कैम निकाला कि ये ब्रैम्पटन के और आसपास के एरियाओं में एक गाड़ी लेते और उसमें ये दोनों जाने बैठ के तो शिकार के लिए ये निकल पड़ते। करते क्या से तरीका वारदात दोस्तों इनका स्कैम का क्या था कि इनमें से एक बंदा बन जाता टैक्सी का ड्राइवर, ऊबर का या किसी का भी आप लगा लो, और दूसरा बंदा जो होता था वो बन जाता था पैसेंजर। और ये जाके वहाँ पर जो बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, वहाँ पर जाके ये गाड़ी को रुकवाते और इनमें से एक बंदा जो पैसेंजर बना होता था वो नीचे उतरता पूरे अप टू डेट बन के, क्योंकि ये हाई लेवल का स्कैम करते थे दोस्तों। ये पूरी तरह अप टू डेट बन के ये बंदा बाहर उतरता और सबसे पहले ये पहचान करते कि कौन जो बंदा है इनका शिकार बनेगा। वो भी आगे चल के आपको दोस्तों पता चल जाएगा कि ये इनका तरीका क्या था शिकार को चुनने का, वो भी बड़ा लाजवाब तरीका जो इनको बाद में पुलिस को इन्होंने बताया कि हम चुनते कैसे थे बंदा। तो दोस्तों ये क्या करते थे कि जो ज़्यादातर वेनरेबल हमारे लोग होते, मान लो कोई लेडी गई है उनके साथ बच्चे हैं, कोई बुजुर्ग माता जी हैं, कोई बुजुर्ग हमारे जो हैं वो हैं, कोई भी आप लगा सकते हो, तो ये उनके पास जाते थे और उनको सबसे पहले जाके सत श्री अकाल, नमस्ते, ये वो करते थे और उनको ऐसे ग्रीट करते कि जैसे ही हम एक ही देश के। आपको समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उनको अपने ट्रिक में लेके आते थे और जब हेलो हाई हो जाती थी उनको कहते थे कि देखो जो भी आप मान लो फीमेल है या मेल है उनको बताते, देखो सर ऐसे है जी, मैं टैक्सी से आया हूँ, मैंने इस मॉल में ना शॉपिंग करनी है, मैं कुछ सामान लेने आया था तो मेरी मदर जो है घर में वेट कर रही है कि ये जो टैक्सी वाला है ये ना एक प्रॉब्लम दे रहा, कह रहा है कि मैं कैश नहीं लेता, मैं ना सिर्फ जो डेबिट कार्ड है वो एक्सेप्ट करता हूँ, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो। क्योंकि ये मुंह अपना ऐसा बना लेते थे दोस्तों, इन लोगों को ट्रिक बड़े आते हैं ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करने के। तो मान लो कोई बुजुर्ग बंदा या कोई अपना है तो पहले नंबर पे तो ये सोचता है यार एक प्रदेश में आए हैं, एक ही हमारी दोस्तों कंट्री है, यार बच्चा एक नौजवान है, क्योंकि इनकी उम्र तो देखो 22 साल कि यार नौजवान एक बच्चा है, चलो कोई बात नहीं हेल्प करो। कहता क्या आप क्या चाहते हो मैं क्या करूं, अगर आप ऐसे करो मैं ना आपको $30 दे देता हूं, बनते 20 ही हैं, आप मैं 30 कैश दे देता हूं तो मेरी जान छुड़वाओ, इस टैक्सी वाले से मेरे से पैसे मांग रहा, आप ना अपने कार्ड से वो कर दो, स्वाइप कर दो तो वो आपसे पेमेंट ले लेगा, आप मेरे से ये लो अभी लो कैश लो। वो जब पैसे दिखाएं तो आप समझ सकते हो कि इमोशनली इन्होंने ब्लैकमेल करना था। वो भी बंदा अगला कहता चल यार कोई नहीं, अगला कैश दे रहा तो कोई बात, वो कह रहा नहीं नहीं मुझे 30 नहीं चाहिए, आप 20 का है, मैं दे दो 20 दे दो, ले जी मैं टैप कर देता हूँ। वो ड्राइवर आगे से वो भी अगला ट्रेंड है क्योंकि इसका ही साथी है, दोनों में से एक ही होता था, जब मनवीर करता या हुसैन, दोनों ये करते थे।
तो वो कार्ड लेके दोस्तों इतनी चालाकी से उनकी आंखों में धूल झोंकते थे कि पुलिस वाले भी अपना सिर पकड़ के बैठ गए और कह रहे हो कौन लोग हो यार, कौन हो तुम। उन्होंने कभी अपने गोरों ने जिंदगी में ऐसे स्कैम नहीं सोचे थे जो हमारे बंदे स्कैम करते हैं। ऐसी चालाकी दोस्तों ये बंदे करते थे कि उनका कार्ड को क्लोन कर लिया, उनके कार्ड की सारी डिटेल, पिन नंबर, ऐसे उनका फ्रॉड करते थे कि आप सोच नहीं सकते। वो कार्ड दोस्तों करके वो बंदे को कार्ड वापस दे देते थे, या वहाँ से वो एक इनमें से जो होता था वो गाड़ी लेके चला जाता था, जो इनमें से दूसरा बंदा था वो अंदर मॉल में चला जाता था। थोड़ी देर बाद ही वो देखता जबकि वो जो पार्टी है जिससे फ्रॉड किया वो निकल गए, ये बंदे दोनों ही उसी गाड़ी में लेके तो निकल जाते और बाद में उस कार्ड को क्लोन करके दोस्तों, क्योंकि इनका जो पिन नंबर वगैरह वो सारा निकाल लेते थे, वहां से कैश विड्रॉ किया जाता, लार्ज अमाउंट कैश विड्रॉ किया जाता और उसी कार्ड से स्वाइप करके जो भी लिमिट होती है कार्ड की उससे ये अपना चीजें लेते। कुछ भी आप समझ लो कि उनके पैसे की तबाही ये बंदे कर देते। और ये एक केस मैंने बताया है आपको, और ये इसी तरीके से 2024 से लेकर 2025 तक जो पील रीजनल पुलिस है उनके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बताया कि इन्होंने एक साल में पता नहीं कितने लाखों डॉलर का ऐसे इन्होंने कांड किया था। ऐसे ही ये जाते और जाके वहां पर वनरेबल लोगों को ढूंढते, खास तौर पे अपने देसी बंदों को ढूंढते और उनसे फेवर मांग के अपना बेचारा सा मुंह बना के तो उनको ये ठगते थे। ये क्राइम जब दोस्तों होना शुरू हो गया पूरे आसपास के एरियो में, तो वहां पर लोगों को पूरा जो क्या कहते हैं कि हिल गए कि यार ये क्या स्कैम चल रहा है। क्योंकि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर करना ताकि लोग इस फ्रॉड से बचें। हो सकता है लोगों ने और भी शेयर शुरू कर दी। इनका पता कैसे चला? तो पुलिस वाले ने दोस्तों जब उनको शिकायतें मिली कि हमारा ऐसे कार्ड में से पैसे कोई निकाल रहा है, तो जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते थे तो कहते थे कि कार्ड से पैसे निकलवाए, क्या आपने ऑनलाइन कोई शॉपिंग की है? वो कह रहे जी नहीं। कह रहे जी आपने कार्ड अपना कोई किसी को दिया था कि ताकि वो बंदा ऑनलाइन को पैसे या कैश? वो कह रहे जी नहीं। बाद में इनको याद आता, हैंग ऑन अ मिनट, मैंने अपना कार्ड किसी की हेल्प करने के लिए टैक्सी वाले को दिया था और उसने तो बिल्कुल 1 मिनट में मेरे सामने मुझे कार्ड दे दिया था। पुलिस वालों को पता चल गया, लो जी ये वो बंदा कहाँ? वो कह रहे जी वो काम कर गया है आपका। ऐसे करके पुलिस के ऊपर पाइला होती रही है जो थी कंप्लेंट्स। जब पुलिस ने देखा यार ये काम तो बड़ा तगड़ा, उन्होंने फिर इनकी फील्डिंग सेट कर दी। उन्होंने क्या किया, पुलिस वालों ने उन्होंने लोगों को अपने जो उनके बंदे थे, ऐसे ही जो हमारी कम्युनिटी के लोग थे, उनको अलग अलग जगहों के ऊपर लगा दिया भी चलो इनको आने दो, इनको ऐसा हम क्रेडिट कार्ड देंगे कि सारी उम्र लिमिट नहीं ख़त्म होगी इनकी। उन्होंने दोस्तों इनकी फील्डिंग सेट की। पुलिस ने जो अलेजली मनवीर और सैयद हुसैन हैं, इनको रंगे हाथों दोस्तों दबोच लिया एक जगह के ऊपर। ये ऐसा ही स्कैम करने के लिए जा रहे थे और पुलिस वालों ने इनको पकड़ लिया। जब इनको दोस्तों पकड़ा, ये दोनों पहले तो मुकर गए कि नहीं जी हमने ऐसा नहीं किया, वो तो सच में आपको पता है यार ये कंट्रियां कोई हमारे ऐसे ने थोड़ा पकड़ा था भी चलो जी चाय पानी तो कोई। उन्होंने कहा जी नहीं आपको। बाद में फिर दोस्तों इन्होंने सारी अपनी कच्चा चिट्ठा खोला कि हम कैसे कैसे काम करते हैं। और उनकी उम्र देखो दोस्तों 22 साल और 25 साल है। कहाँ काम कर रहे हैं कि कनाडा में। कि यार आप पहले देखो इतनी सख्तियां दूसरे बंदों पे हो रही हो, क्या कर रहे हो आप। इसी तरीके से दोस्तों एक और जो स्कैम है वो बड़ा इस समय कनाडा में हो रहा है, कह रहे हो पॉपुलर हो रहा है, जहाँ इसके लोग शिकार बन रहे हैं। उसमें एक दोस्तों हमारा भारतीय जोड़ा था, उसके साथ स्कैम हुआ था इसी साल, लेकिन उसका जो तरीका था वो बड़ा डिफरेंट था। तो उन्होंने न्यूज़ चैनल्स को जाके बताया कि हम लोगों को वार्न करना चाहते हैं कि स्कैम में ना फंसे। उसमें क्या होता था कि ये जो जोड़ा था उनमें से जो उनकी वाइफ थी, अर्जुन नाम बताया जा रहा है दोस्तों, जो उनका हस्बैंड था, और उनकी जो वाइफ है समझाना उनका नाम, ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि वो शॉपिंग करने के लिए एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे गई। बड़ा स्टोर था वहाँ पर ब्रैम्पटन में ही। और जब वो निकल रही हैं बाहर तो एक बंदा इनको दिखाए कि टीनेजर लड़का है, देसी लड़का, और वो लड़का ना एक उससे बहस रहा है, जो डिलीवरी बॉय है उससे बहस रहा है पिज़्ज़ा की डिलीवरी वाले से। तो जब ऑब्वियसली निकल रहे हैं तो जब वो निकली है इनकी वाइफ अर्जुन की, तो उस लड़के ने जो टीन बताया जा रहा है, यंग बताया जा रहा, उसने कहा मैडम आप मेरी हेल्प कर दोगे? तो उन्होंने कहा जी क्या हुआ बताओ। कह रहा जी मैं ऐसे ऐसे जी मैंने डिलीवरी, मेरे को भूख बहुत लगी है, मैंने सुबह का कुछ खाया नहीं, मैंने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है
लेकिन चक्कर ये है कि पिज़्ज़े वाले ने पहले तो कार्ड मेरे को फ़ोन पर ले लिया है, वो बाद में कह रहा है जी आपका कार्ड ना एक्सेप्ट नहीं हुआ था, उसमें कोई इशू आ गया था, तो अब आप मुझे कार्ड दो, मैं कार्ड ही लूँगा, मैं कैश नहीं लूँगा। वो लड़का टीन कह रहा है कि आप मैडम ऐसे कर दो, मेरे से कैश ले लो, तो आप प्लीज़ अपना डेबिट कार्ड जो है वो दोबारा से कर दो, शायद मेरे में प्रॉब्लम आ रही है, पहले तो उसने एक्सेप्ट कर लिया था। अब ये भी देसी एक लेडी हैं, आप समझ सकते हो कि एक टीनेज बच्चा कह रहा है। और बाहर की कंट्रियों में लोगों को, जो हमारे आते हैं ना दोस्त इंडिया से या और कंट्रियों, उनको ये लगता है कि बाहर की कंट्रियों में ना ऐसे क्राइम नहीं होते, ऐसे कांड नहीं होते, स्पेशली जो नए नए आते हैं। और बाद में आप देख भी सकते हो कि यंग लड़का है, उसको ये था कि यार, और $20 का वो कह रहा है कि मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया है, तो आप ऐसे करो, ये लो $20 और आप प्लीज़ इसको कार्ड से पेमेंट कर दो प्लीज़, अगर हो सकता तो। ऐसे उसको बैक किया। वो अर्जुन की वाइफ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं यार, अगला कैश दे रहा, उसने कार्ड दिया जी। वो बंदे ने भी वैसे ही उस कार्ड का पता नहीं क्या किया, मशीन पे डाल के उससे पेमेंट ली है, बकायदा उसको रसीद दी है। और उस जब रसीद ली है उसने थैंक यू बोला, लड़के ने कह रहा है थैंक यू मैम, आपने मेरे को भूख लगी थी, आपने तो प्लीज़ मेरा डे बचा दिया, थैंक यू सो मच, ब्ला ब्ला करके तो वो चली गई। अभी वो घर पहुंची और दोस्तों हफ्ते के बाद उसको बैंक की जो स्टेटमेंट है उससे पता चला कि $4,300 उसके अकाउंट में से इन दोनों ने निकाल लिए। ये जो बंदा था यंग और उसके साथ जो पिज़्ज़ा वाला था, और ये दोनों मिल के ये स्कैम करते थे। इसी के साथ साथ कुछ और लोगों ने ऐसी सेम कंप्लेंट की है कि कोई लड़की यंग आती है, कह रही जी मैंने पिज़्ज़े वाले को ऑर्डर किया था डेबिट कार्ड पे, लेकिन आपका ना डेबिट कार्ड डिनाई हो गया था, अब आपका दोबारा वो चल नहीं रहा, तो मैं कैश लूँगा नहीं। तो उन्होंने लोगों से हेल्प लेके $20 या कुछ भी करके बाद में हज़ारों डॉलर उनके अकाउंट में से क्लीन कर दिया। ऐसा हुआ है। और ये जोड़े ने टीवी पे आके लोगों को वार्न किया, और यहाँ तक कि जो पिज़्ज़ा कंपनी है डोमिनोज, उनको भी स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी कि इतना बड़ा क्राइम ये हो गया था कि लोगों को सतर्क किया जाए और उनको बताया जाए भाई हमारा कभी भी बंदा जो है ऑन स्पॉट के ऊपर कार्ड नहीं लेता। और डोमिनोज ने बकायदा क्लियर किया कि ये स्कैम है, आप लोगों को बचना चाहिए, आप इस झांसे में ना फंसें। तो ऐसे दोस्तों क्राइम कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं? अपने बंदे। किनके साथ? मोस्टली अपने बंदों के साथ। आप सोचो, हमारे लोग फिर कंप्लेंट करते हैं कि इन कंट्रियों में सख्ती बड़ी है जी, पक्का नहीं करते जी, लो जी 5 साल हो गए कंट्री में, अभी तक हमें रेजिडेंट नहीं उन्होंने बनाया। यार काम करके आपको बना देंगे वो। जब ऐसे आप क्राइम करते हो दोस्तों, आपको ये लगता है कि यार छोटा मोटा क्राइम है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यार इसका इम्पैक्ट आपकी कंट्री तक में पड़ता है। अगले बंदे फिर ये नहीं कहते भी 2 इंडिविजुअल लोगों ने गाड़ी का स्कैम किया है या पिज़्ज़े का स्कैम किया, अगले बोलते हैं इंडियन लोगों ने स्कैम किया, वो इंडियन लगाते हैं। आपकी कंट्री की बदनामी होती है, आप ये सोचते नहीं हो। और दूसरी तरफ पुलिस ने इनको भी पकड़ लिया था दोनों को, और इनका क्रिमिनल चार्जेस दोस्तों इनके ऊपर लगते हैं, पूरी लाइफ नौकरी नहीं मिलती, डिपोर्टेशन का जो खतरा होता है वो अलग से होता है, इनको डिपोर्ट किया जाता है। दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जो अवेयरनेस का काम हम कर रहे हैं इसको और ज़्यादा बढ़ा सके, और आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, ताकि लोग जो इस स्कैम में हैं वो ये ना सोचे $10-20, हज़ारों लोग। और यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन कर दूँ कि वो जो अर्जुन की वाइफ थी, उन्होंने अपने बच्चे न्यूबॉर्न बेबी के लिए वो पैसे सेव किए हुए थे, सेविंग के बच्चे के लिए कुछ सामान वगैरह लेना, और ठगों ने उनके बच्चे के सारा वो जो बेबी का सामान थे उसके पैसे भी खा लिए। तो ये कुछ छोटा मोटा नहीं है। आपको ये कहानी कैसे लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा एक ब्रांड न्यू और केस के साथ, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।